सादर जय जिनेन्द्र। मैं जय जिन मोहन बोरा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे पदों की जिसके बारे में एक आम अवधारणा है कि ये पद कुछ निष्क्रिय हैं, जैसे निवर्तमान अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव। इन 3 पदों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी निगाहों में कोई भी पद निष्क्रिय नहीं होता है। बात माइंड स्टेटस की है कि हम अपने इस पद के बारे में कितना सोचते हैं और हम इस पदों का कैसे बेस्ट से बेस्ट उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं निवर्तमान अध्यक्ष की। निवर्तमान अध्यक्ष यानी कि इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट। इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट जिसने अपने कार्यकाल में बहुत ग्रुप का संचालन के अनुभव हासिल किए, ऐसा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गरिमा पद है दोस्तों। और इसके जो मुख्य कार्यों में है वो ये है कि जो वर्तमान अध्यक्ष है उसको ये गाइड करना, सुझाव देना, राय देना कि उसको बेस्ट से बेस्ट कार्य उसके कार्यकाल में कैसे करने हैं, कैसे निष्पादित करने हैं। इसी के साथ कार्यकारिणी जो कि नए कार्यकाल की है, उसको भी गाइड करना कि उनको कैसे कार्य करना चाहिए, यानी कि दिशा निर्देश देना एक इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट की मुख्य ड्यूटीज में आता है, जिम्मेदारियों में आता है। दोस्तों, चूंकि ये गत वर्ष का ही कार्यकाल होता है उसका, तो उसमें बहुत इज्जत होती है, उसके प्रति बहुत ही लोगों का ये आदर होता है। ऐसे में वो अच्छे से अच्छे कार्य वर्तमान कार्यकारिणी और वर्तमान अध्यक्ष से करवा सकता है। जहां तक निवर्तमान अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का प्रश्न है दोस्तों, चूंकि ये एक इम्पोर्टेंट पद है, तो इस कारण इसकी जो सिटिंग किसी भी सभा में, किसी भी मीटिंग में अध्यक्ष के पास में ही रखी जाती है। दोस्तों, मैंने पुनः वापस कहना चाहता हूं कि ये निष्क्रिय पद नहीं है, क्योंकि ये निवर्तमान अध्यक्ष होता है और उसके अगर अच्छे कार्य हैं तो उसका स्थान आगे बढ़कर जोन में चला जाता है, जोन के साथ में रीजन में भी जा सकता है, रीजन के साथ फेडरेशन में भी जा सकता है। तो अच्छे कार्यों की हमेशा वैल्यू होती है। तो दोस्तों, ये एक प्रमोशनल पद है और इस प्रमोशनल पद को एक जो निवर्तमान अध्यक्ष है उसको बहुत ही ध्यान से, अच्छे से निष्पादित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो उपाध्यक्ष है किसी भी ग्रुप में, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी आम धारणा है कि ये निष्क्रिय पद है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके जिम्मेदारियों में, जो उपाध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारियों में मेन जो ड्यूटीज हैं उसकी, वो ये है कि वो जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करे और ये सीखने का प्रयास करे कि एक अध्यक्ष किस ढंग से अपने कार्य को करता है, सब सदस्यों को साथ में लेके, पूरी कार्यकारिणी को साथ में लेकर, सचिव को साथ में लेकर, कोषाध्यक्ष को साथ में लेकर कैसे कार्य अपने निष्पादित कर रहा है उसको समझे। और जब कभी भी उसको अध्यक्षीय कार्यभार मिले तो उसका कार्य वो कैसे बेस्ट से बेस्ट निष्पादित कर सके, ऐसी योजना बनाए कि वो उससे भी 1 स्टेप अहेड कैसे काम करेगा। दोस्तों, इसके साथ में जो जनरल ड्यूटीज हैं एक उपाध्यक्ष की, वो ये है कि जो अध्यक्ष जब कि नहीं उपलब्ध होता है, एब्सेंट होता है, तब उसकी एब्सेंस में वो किसी भी सभा का अध्यक्षीय कार्यभार से वहन करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी पद को आप कमजोर माने। हर पद अपना गरिमा रखता है और उस गरिमा का हमें पूरा को पूरा लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे हम संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव के बारे में भी कुछ ऐसी आम धारणा है कि ये पद एक ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव पद है, लेकिन नहीं, ये गलत धारणा है। इसके लिए भी जो संयुक्त सचिव होता है उसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है
कि वो जो वर्तमान सचिव है उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करें। समझे कि सचिव किस ढंग से कार्य करता है, और जब कभी भी उसको सचिव का पद मिले, कार्यभार मिले, तो उस सचिव से भी बेहतर वो कैसे अपने आप को उत्तम सिद्ध करे सचिव के रूप में, ये सीखने की उसके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को उसको जरूर उसका लाभ लेना चाहिए। उपरोक्त के साथ ही दोस्तों एक बात और भी है कि सचिव के निर्देशन में उसको मिनट्स भी लिखने होते हैं, उसको अच्छे से अच्छे मिनट्स लिखने चाहिए। और जब सचिव नहीं हो तो उनकी एब्सेंस में उसको सचिव कार्य जो कार्य भार है उसको भी निष्पादित करना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत वंदन आपका, सादर जय जिनेंद्र।